हाय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है पेनक्रियास के बारे में? पेनक्रियास कितना इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। पेनक्रियास जो होता है लॉन्ग फ्लैटेंड ग्लैंड होते हैं, लोकेटेड रहता है बिहाइंड द स्टमक इन द एब्डोमिनल कैविटी। और ये जो होता है मिक्स ग्लैंड कहलाता है। इनको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। क्योंकि एक्सोक्राइन पार्ट किस तरह से है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज, ठीक है। और वो सिक्रेटेड होता है ड्यूडेनम में। एंडोक्राइन किस लिए? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को, जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज को और मेटाबॉलिज्म को। अगर मैं इनकी हिस्टोलॉजी की बात करूँ तो इसमें एक्सोक्राइन कंपोनेंट जो कि कंपोज्ड ऑफ एसिना सेल अरेंज रहते हैं क्लस्टर में, जिनको एसिनी बोलते हैं। उसके बाद कौन सा एसिना सेल्स प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को, डक्ट सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है एंजाइम को टू द ड्यूडेनम। एंडोक्राइन कंपाउंड्स जो कि आइलेट्स ऑफ लंगरहंस कहलाता है, इसमें क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल क्लस्टर ऑफ हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स स्कैटर्ड थ्रू द पेनक्रियाज। इच आइलेट्स कंटेन सेवरल सेल टाइप्स। जो आइलेट्स ऑफ लंगरहंस की जो मैं बात करूँ तो ये क्या था, कई तरह का सेल टाइप होते हैं इसमें, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अल्फा सेल जो होता है, कौन सा हार्मोन है अल्फा सेल सिक्रेट करता है, वो होता है ग्लूकागोन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड ये क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। बीटा सेल जो होता है वो कौन सा हार्मोन को सिक्रेट करता है, इंसुलिन हार्मोन को, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को कम कर देता है। डेल्टा सेल्स होता है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, वो होता है सोमेटोस्टेटिन, जो कि इनका फंक्शन होता है ग्लूकागोन मीन्स ये इनहिबिट्स करेंगे ग्लूकागोन को, ठीक है ना। उसका ग्रोथ हार्मोन को भी ये क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इनको हम लोग बोलते हैं पीपी सेल्स बोलते हैं, या एफ सेल्स भी आप बोल सकते हैं। ये क्या है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को निकालता है, सिक्रेट करता है। और इनका जो काम होता है, ये क्या करता है, रेगुलेट्स करते हैं एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड एपिटाइट। एक होता है एप्सिलॉन सेल, ये क्या होता है, ग्रेलिन जो होता है उस हार्मोन को ये क्या करता है, सिक्रेट करते हैं, जो कि स्टिमुलेट करता है एपेटाइट को, भूख को जो होता है, भूख जब लगती है ना उसको स्टिमुलेट करने का काम इनका होता है, माइनर रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास का कौन कौन सा हार्मोन्स है, तो अभी तो हम लोगों ने देखा इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है ना। तो जो कि बीटा सेल्स जो होता है आइलेट्स ऑफ लंगर है, वहाँ से वो क्या होता है, बाहर निकलते हैं। तो इनकी क्या फंक्शन है, अगर इनकी फंक्शन की बात करूँ तो ये क्या करता है, लोअर्स ब्लड ग्लूकोज को क्या कम करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस को, एनहांस करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रमोट करता है फैट स्टोरेज को इन एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो होता है ये अल्फा सेल से जो होता है, अल्फा सेल सिक्रेट करते हैं किसको, ग्लूकागोन को। और इनका काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। कौन सा प्रोसेस में, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का प्रोसेस में, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये स्टिमुलेट करता है ग्लूको न्यूजेनेसिस को इन द लीवर, ठीक है, ताकि आगे जाकर ये क्या करेगा, मोबिलाइज करता है फैट को फॉर एनर्जी। इसके अलावा जो हार्मोन है वो होता है सोमेटोस्टेटिन, जो कि मैंने कहा आपको, डेल्टा सेल जो होता है वो सिक्रेट करता है इस हार्मोन को। और इनका काम क्या है, इंसुलिन और ग्लूकागोन का जो सिक्रेशन है उसको रोकने का काम करता है, इनहिबिट्स करता है, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेट्स कंट्रोल करता है ओवरऑल पैनक्रियाटिक हार्मोन का बैलेंस को। फिर स्लो डाइजेस्टिव प्रोसेस में भी ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो कि पीपी सेल्स बोल रहे हैं। ये पीपी सेल जो होता है ये इनको सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को। इनका काम क्या, इनहिबिट्स करेगा पैनक्रियाटिक को, एक्सोक्राइन का सिक्रेशन को, ठीक है। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है कि उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, ठीक है, मॉड्यूलेट्स करता है एपेटाइट को। इसके अलावा बोल सकते हैं जो नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं ग्रेलिन। तो ग्रेलिन जो होता है, एप्सिलॉन सेल्स जो होता है वो सिक्रेट करते हैं किसको, ग्रेलिन को। और इनका काम क्या होता है, स्टिमुलेट्स करेगा हंगर को और फूड को इंटेक करेगा, ठीक है। भूख जो बढ़ती है, फिर उसके बाद खाना जो हम लोग भोजन लेते हैं, इनका काम होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा इसमें, बेसिकली जो हम लोगों ने देखा कि हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियास को देख रहे थे, ठीक है। अभी हम लोग इसको भी ध्यान देंगे कि ये सारे हार्मोन्स को हम लोगों ने देखा। देखते हैं कि कुछ एंडोक्राइन में हम लोग ये देखेंगे फंक्शन ऑफ पेनक्रियास की क्या फंक्शंस होती हैं। फंक्शन की अगर मैं बातें करूँ तो ऐसे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना, ठीक है ना।
उसके बाद बोल सकते हैं हम लोग, इसके बाद बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। नेक्स्ट जो होंगे यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव रेगुलेशन। फिर बोल सकते हैं एपेटाइट को कंट्रोल करना। तो ओवरऑल ऑल दिस ये सारा चीज़ फंक्शन में आ जाते हैं। हाँ, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डिसऑर्डर क्या होता है पेनक्रियास का, तो डिसऑर्डर में हम बोल सकते हैं इसमें पहली बात है कि डायबिटीज़ मिलिटस, है ना। तो ये यानी तो, और दूसरा जो कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है इसमें, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, फैटिक, वेट लॉस, ये सब देखने को मिलते हैं। जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। वो कॉम्प्लिकेशन है कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, न्यूरोपैथी, किडनी फेलियर। इसके अलावा जो डिसऑर्डर है वो होता है हाइपोग्लिसेमिया, ठीक है। ये हो सकता है, इसमें क्या होता है, एक्सेस इंसुलिन की वजह से या इनएडिक्वेट ग्लूकोज की वजह से लो ब्लड शुगर होगा। तो इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, डिजीनेस, स्वेटिंग, फैंटिंग, ठीक है। ट्यूमर्स हो सकता है आइलेट्स और लंगरहंस में, ये समस्या देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा कि पेनक्रियास एक तरह का क्रूशियल मिक्स ग्लैंड होते हैं, ये विद एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है। इट्स एंडोक्राइन पार्ट द आइलेट्स ऑफ लंगरहंस सीक्रेट्स करते हैं हार्मोन्स को दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डाइजेस्टिव प्रोसेस। डिसफंक्शन में क्या हो सकता है कि आगे जाकर सीरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, डायबिटीज, हाइपोग्लिसेमिया, एंडोक्राइन ट्यूमर। तो वेल, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही, प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, आप हमें ईमेल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।